बिहार के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बड़ी और राज्य को बदल देने वाली खबर सामने आई है। दरभंगा में अब देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने अपना नया सेंटर और दफ्तर खोलने का फैसला किया है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू बिहार टुडे। अब बिहार के काबिल युवाओं को नौकरी के लिए दिल्ली, बेंगलोर और नोएडा जाने की जरूरत नहीं होगी। अब वो बिहार में ही रहकर सॉफ्टवेयर कंपनी में करोड़ों का पैकेज ले सकते हैं। दरअसल निवेश के मोर्चे पर बिहार को बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के मुताबिक दरभंगा स्थित STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के IT पार्क में TCS अपना ऑफिस खोलने की तैयारी में है। ये कदम न केवल दरभंगा बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र को एक उभरते हुए IT हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार IT पार्क के पहले फ्लोर को लीज पर दे दिया गया है, जहां TCS अपनी गतिविधियां शुरू कर सकती हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए अलग एंट्रेंस और लिफ्ट निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि परियोजना अब जमीन पर उतरने लगी है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है तो आने वाले समय में दरभंगा में सैकड़ों युवाओं को IT सेक्टर में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ TCS ही नहीं बल्कि देश की अन्य बड़ी IT कंपनियां जैसे वाइप्रो और इन्फोसिस भी दरभंगा में विस्तार की संभावनाएं तलाश रही हैं। अगर ये कंपनियां भी यहाँ निवेश करती हैं तो मिथिला क्षेत्र में एक मजबूत IT इकोसिस्टम तैयार हो सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि पलायन की समस्या में भी कमी आ सकती है। बिहार सरकार पिछले कुछ वर्षों से राज्य में IT और स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पटना में पहले से ही STPI सेंटर और कुछ छोटे बड़े IT स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने IT पॉलिसी के तहत कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं, जिससे निजी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके। अगर बिहार में अब तक के निवेश की बात करें तो सॉफ्टवेयर और IT सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश अभी शुरुआती चरण में है। पटना STPI और अन्य IT परियोजनाओं के जरिए अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है। पटना में पहले से HCL की मौजूदगी भी है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार IT और IT सेक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 500 करोड़ से अधिक का निवेश विभिन्न परियोजनाओं और स्टार्टअप्स के माध्यम से आ चुका है। हालांकि यह आंकड़ा अन्य विकसित राज्यों की तुलना में अभी भी कम है, लेकिन दरभंगा जैसे शहरों में TCS जैसी कंपनियों की एंट्री इस गैप को तेजी से कम कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान बनाए रखती है तो आने वाले 5-10 सालों में बिहार भी देश के प्रमुख IT हब्स की सूची में शामिल हो सकता है। दरभंगा में TCS की संभावित शुरुआत इसी बदलाव की पहली मजबूत कड़ी मानी जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए बिहार टुडे। नमस्कार, मैं तेजस्वी, तेजोप्लास्ट मेक इन पूर्णिया, बिहार, भारत से। अभी जो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, मैं काफी समय से लघु उद्योग से संबंधित मशीनें बनाता आ रहा हूँ पूर्णिया में, और जिसमें ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है जिसे पेपर प्लेट मशीन बोलते हैं। पेपर प्लेट मशीन का मतलब हो गया जिसमें आप लोग गुपचुप खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, खाना खाते हैं, और जो इको फ्रेंडली है मार्केट में। तो ये हमारा पेपर प्लेट मशीन हो गया। इसी में काफी वर्जन है, जैसे ये ऑटोमेटिक हो गया, ये सेमी ऑटोमेटिक हो गया, हाइड्रोलिक में है, ये कह लीजिए मखाना हॉलर मशीन कह लीजिए। ये कंप्लीट सेटअप अभी हमारा पूरे भारत में काफी स्टेट में जा रहा है, और काफी स्टेट के बड़े प्लेयर पूर्णिया में भी आके अभी आपको मखाना का कारोबार कर रहे हैं। जब से हमारे प्रधान सेवक ने इसके बारे में बताया है, मखाना को हेल्दी फूड।